हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही मिड कैप की जो एक्सपायरी होगी कल के दिन, उसका जो हीरो जीरो कॉल है वो मैं आपके साथ कल अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करूंगी, जिस तरीके से मैंने सेंसेक्स का हीरो जीरो कॉल आपके साथ फ्राइडे के दिन शेयर किया था। सेंसेक्स का मैंने आपको 79,700 का कॉल दिया था 95 रुपीज पे, विद अ टारगेट ऑफ 135-140। ये मैंने आपको 3:04 में दिया था। 3:04 में सेंसेक्स का 88.55 के आसपास का, सॉरी 87.05 का लो लगा था। तो आपको डेफिनेटली मौका मिला होगा अगर आप एक्टिव रहे होंगे टेलीग्राम चैनल पे तो। एंड इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा जो हाई लग गया था वो 142 का लग गया था, जहां पर हमने एग्जिट कर लिया था। हालांकि उसके बाद काफी भयंकर मूव आया था और ऑलमोस्ट 410 तक का हाई हमारा इस ऑप्शन पे लगा था। मेरे को इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि सेंसेक्स का कॉल अचानक से इतना ज़्यादा भाग जाएगा, वो भी 3 बजे के बाद। इसलिए मैंने तो 140 पे ही बुक करवा दिया था। पर बुक करते करते भी मार्केट वो काफ़ी ऊपर ही जा रहा था। तो जितने में भी आपने बुक किया होगा, आई एम वेरी श्योर कि 140 पे तो किसी ने बुक नहीं किया होगा, 140 के ऊपर ही बुक किया होगा। क्योंकि जब तक आप एग्जिट करते तब तक वो ऑलरेडी कंटिन्यूअसली हायर अपर साइड ही जा रहा था। तो जितने में भी आपने सेल किया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने में बाई एंड कितने में सेल किया था। क्योंकि 410 तक का इसमें हाई लगा था, इसकी जो क्लोजिंग हुई थी इस एक्सपायरी स्ट्राइक प्राइस की 295 पर हुई थी। तो कितने भी लेवल पर आपने बेचा होता, आपको प्रॉफिट ही हुआ होता। तो डू कमेंट में बताइएगा अपने कि सेंसेक्स का जो 79,700 का कॉल है, आपने किस अमाउंट पे लिया, किस अमाउंट पे बेचा। उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है। बाकी कल जो एक्सपायरी होगी उसका मैं अपडेट आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करूंगी। तो प्लीज़ डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, वो फ्री है। एंड उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। आप सिर्फ और सिर्फ वहीं पर क्लिक करके ज्वाइन होइए। अदरवाइज बहुत सारे मेरे नाम पर फेक अकाउंट्स हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप किसी भी लफड़े में पड़े। तो ये जो मेरा चैनल है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में डाल दिया है, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। एंड लाइव अपडेट्स भी आपको मार्केट के मिलते हैं मेरे चैनल में कि ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। तो वहां से भी आपको काफी ज्यादा मेरा सपोर्ट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कैसे कामकाज करना है नेक्स्ट वीक में। पहले तो हम नेक्स्ट वीक की बात कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि Q2 रिजल्ट्स का जो सीजन है वो शुरू होएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक से। बैंक के अभी रिजल्ट्स आने नहीं वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कॉशियस होने के लिए बता देती हूँ। क्योंकि इंडियन बैंक्स में डिपॉजिट क्रंच आ रहा है, वो हम देख पा रहे हैं। क्या हो रहा है कि जितने भी आम आदमी हैं, जितने भी नॉर्मल पीपल हैं, उनका सेविंग्स पे डिपॉजिट करना, फिक्स्ड पे डिपॉजिट करना वो काफ़ी कम हो गया है। वो पैसे को ट्रांसफ़र करके म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट पर लगा रहे हैं, जिस वजह से बैंक को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि बैंक में ज़्यादा डिपॉजिट्स नहीं आ रहे, डिपॉजिट्स कम होते जा रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि आगे जाके बैंक्स जो है वो सेविंग्स में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे या फिर फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे। तो ये इनके लिए तो बहुत अच्छी बात नहीं है, ये कंज्यूमर के लिए काफ़ी अच्छा है। हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा है भाई कि हमें फिक्स डिपॉजिट पे भी अच्छा रेट मिल जाएगा और ये सेविंग्स पे भी बड़े बड़े अच्छा रेट मिलेगा। पर ये बैंक के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो जब Q2 रिजल्ट आएंगे, तो अगर ये सब सच होता हुआ हमें नंबर्स पर दिखता है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में आप मान के चलिए कि थोड़ा दबाव आएगा, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा। तो उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ओके, नाउ बैंक निफ्टी अभी अगर आप देखोगे तो कहीं से भी बेरिश नहीं लग रहा है, एकदम क्लियर कट बुलिश है। बुलिश क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मूविंग एवरेज भी राइजिंग है, विच इज इंडिकेटिंग कि बुलिश मोमेंटम है। अभी तक यहाँ पर रिवर्सल के कोई साइन नहीं है, रिवर्सल के साइन नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर वीकली चार्ट पर अगर देखोगे तो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था यहाँ पर, उसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। रिवर्सल कब होता है? देखिए, रिवर्सल तब होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर जब ऊपर की तरफ जाता है, तो आप देख ही पा रहे हो कि इस तरीके से ये मूव कर रहा है। ओके, इस तरीके से ये मूव कर रहा है। तो अभी क्या है, जब तक ये अपने इमीडिएट स्विंग लो को नहीं तोड़ेगा, तब तक यहाँ पर हम रिवर्सल नहीं मान सकते कि मार्केट क्रैश हो रहा है। रिवर्सल तब होगा जब ये इमीडिएट स्विंग लो को तोड़ेगा। इमीडिएट स्विंग लो अगर मैं आपको सिंपल लाइन चार्ट बनाकर दिखाऊं तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। ये देखिए, ये जो एक स्विंग लो यहाँ पर बना है, ये स्विंग लो अगर ब्रेक होता है विच इज 49,900, ठीक है। आप देखो स्ट्रक्चर, देखो इस तरीके से मूव कर रहा है ये, ठीक है।
अगर ये इमीडिएट स्विंग लो ब्रेक हो जाएगा तब आप मान के चल सकते हो कि बैंक निफ्टी इस तरीके से फॉल होना शुरू हो जाएगा। जब तक ये 49,900 मान के चलिए 50,000, जब तक ये 50,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये बुलिश है। थोड़े बहुत भी करेक्शन अगर आते हैं तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है बाय ऑन डिप करने के लिए। जब Q2 रिजल्ट बैंकिंग स्टॉक्स के आने शुरू होंगे, स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स के, तब हमें ज्यादा दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ दिखेगा कि होने क्या वाला है बैंक निफ्टी में। प्लस सेकेंड हाफ में 23 जुलाई को यूनियन बजट भी आएगा जिस पे सबकी नजर है, तो वहां पर भी वो क्या डिक्लेयर करते हैं, क्या वो एफएनओ पे टैक्स लगा देंगे, ये सारी चीजें भी काफी मेजर फैक्टर है जो मार्केट को काफी ज्यादा मैनिपुलेट कर सकती है। फिलहाल के लिए अभी सब बुलिश है, लेकिन इट इज टाइम टू बी कॉशियस बिकॉज थोड़ा भी नेगेटिव कमेंट कैन क्रिएट अ हैवॉक इन द मार्केट, कैन क्रिएट अ डाउनफॉल इन द मार्केट। अगर मान लो एफएनओ पे सही में टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ब्रोकरेज पे तो वो वैसे ही टैक्स बढ़ाने वाले हैं, या फिर ब्रोकरेज हाउसेस पे तो उन्होंने वैसे ही बोल दिया है कि आप जो सबसे सिमिलर ब्रोकरेज आप चार्ज करोगे चाहे वो किसी भी कैपिटल पर ट्रेड करते हो, तो ये ब्रोकरेज हाउसेस के लिए वैसे ही नेगेटिव चीजें हैं। तो अभी ब्रोकरेज हाउसेस जैसे जीरो था जो फ्री डिलीवरी देता था, अभी उन्होंने भी ट्विटर में लिखा है कि भाई अब हम फ्री डिलीवरी शायद नहीं दे पाएंगे आपको, हमें चार्ज आपको करना पड़ेगा क्योंकि हमारा 10% जो इनकम का रेवेन्यू का जो सोर्स था वो गवर्नमेंट पूरा का पूरा हटा दे रही है। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं से तो अपने इनकम को कॉम्पेंसेट करेंगे ही। तो जब रिटेल इन्वेस्टर्स पर इतना ज्यादा दबाव पड़ेगा तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज ऑलवेज, irrespective of anything, it is always better to keep booking your profit when the market is trading at its higher levels। जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है तो इट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपको जहां जहां अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करो। मान लो कोई चीज में आपकी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बल्क इन्वेस्टमेंट है, एटलीस्ट आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो उसमें, ठीक है, जो आपको प्रॉफिट मिला है उतना बुक कर लो और बाकी का आप कैपिटल रहने दो, या फिर आप वाइस वर्सा कर लो कि आप कैपिटल बुक कर लो प्रॉफिट को रहने दो। कुछ तो करो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ बुक ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि व्हेन इट विल स्टार्ट फॉलिंग इट कैन एक्चुअली रिवर्स ऑल योर इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज नॉट मतलब दिस विल नॉट बी अ वेरी गुड डिसीजन कि आप कुछ भी ना करें ऐसे हाई मार्केट में। आपको एक मौका मिल रहा है, थोड़ा बहुत एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। एंड कैश में रहना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मार्केट में थोड़ा भी करेक्शन आएगा, मान लो 50,000 मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये 52,660 पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से ये 1,000-1,500 पॉइंट भी गिरा ना, उसको हम क्रैश नहीं बोलेंगे, करेक्शन बोलेंगे। सब कोई बोलेगा ये क्रैश नहीं है ये करेक्शन है, पर आप देखना आपके बैंकिंग स्टॉक्स में कितना बड़ा फॉल आएगा। तो उस वक्त अगर आपके पास वो जब 1,000-1,500 पॉइंट ये गिरेगा, तब आप जब बैंकिंग स्टॉक्स को लोगे ना तब आपको काफी बेनिफिट होने के चांसेस है। तो देन यू हैव टू हैव मनी, यू हैव टू बी ऑन कैश। तो थोड़ा सा कैश अपने पास रखिए। मैं ये नहीं बोल रही कि सब कुछ बेच बाच के बैठ ही जाओ क्योंकि मार्केट बुलिश है, बट थोड़ा बहुत इतने हायर लेवल्स पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना तो बनता ही है, क्योंकि आप नहीं करोगे कोई ना कोई तो प्रॉफिट बुक करेगा, और जब बुक करेगा तो मार्केट विल स्टार्ट फॉलिंग अ बिट। ओके, क्रैश व्रैश नहीं आएगा बट इट विल करेक्ट। ओके, ओवरऑल द स्ट्रक्चर इज बुलिश। तो जैसे कि मैंने बताया कि 50,000 पे एक इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये इसके ऊपर है यहाँ पर हमें बाय ऑन डिप का ही स्टांस लेकर चलना है। पर बाय ऑन डिप कहाँ तक आ सकता है, तो पहले तो हम आवरली चार्ट पर चलते हैं। तो ये आवरली चार्ट है, ओके, दिस इज द आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से 18 तारीख की ये बात है, 18 जून की, इस तरीके से मोमेंटम दिया, एक स्विंग लो बनाया, फिर से गया, फिर से एक स्विंग लो बनाया, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा फॉल आया, फिर ये इस तरीके से मूव कर रहा है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देखोगे कि करेक्शन तो आ चुका है आवरली बेसिस पर। ओके, आवरली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आइडियली अगर इसको बुलिश होना था तो ये इस लेवल को नहीं ब्रेक करता, ये यहाँ से ऊपर ही जाता। 53,000 का ये लेवल था। ओके, तो इसने क्या किया, इसने 53,000 वाले स्विंग लो को ब्रेक कर दिया है। तो आवरली चार्ट पे थोड़ा सा अगर आप देखोगे कि ये 20 EMA पे रिजेक्शन भी ले रहा है, तो जब तक ये 20 EMA के ऊपर नहीं निकल जाए आवरली क्लोजिंग, ठीक है, ना दे दे, तब तक यहाँ पे चांसेस है कि थोड़े से सेलिंग प्रेशर हमें इंट्राडे पर देखने को मिल सकता है। इफ इट क्लोजेज अबव 52,720, अगर बैंक निफ्टी 52,720 के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग करता है, देन इट इज क्लियरली कि आप इट इज वेरी क्लियर कि आप यहाँ पे बाइंग के साइड ही
ट्रेड करना, क्योंकि 52,720 20 EMA है। अगर ये इसके ऊपर ही ओपन कर देता है मार्केट, अगर 52,720 के ऊपर ओपन करता है, देन इट इज अ फेवरेबल टाइम कि आप यहाँ पे बाइंग की तरफ ही प्लान करें, फिर आप यहाँ पे बाय ऑन डिप करना। तो ये लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ 720 का, ठीक है। डाउन साइड पर अगर हम देखें तो आपको मैं 15 मिनट के चार्ट पर लेकर चलती हूँ। तो ये देखिए, अगर मार्केट 720 के ऊपर ओपन हो रहा है, देन यू कैन, आप बाइंग साइड में बन सकते हैं। एंड आपका जो टारगेट यहाँ पे रहेगा वो रहेगा 850 का पहला टारगेट। सेकेंड टारगेट आपका यहाँ पर डायरेक्टली रहेगा, इट विल बी हियर। सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 53,000 एंड 53,150। ओके, ये हमारे टारगेट्स रहेंगे अगर 52,720 के ऊपर ये खुल जाता है या फिर 720 के ऊपर ही ये सस्टेन करता है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर आपके लिए लिख दे रही हूँ, लॉन्ग अबव 52,720। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर आपको दिख रहा है सस्टेन करता हुआ, 15 मिनट भी इसके ऊपर टिक गया 52,720 के ऊपर, तो आप लॉन्ग करो। टारगेट्स मैंने यहाँ पे सारे मार्क कर दिए हैं, वो सारे आपके टारगेट्स हैं। डाउन साइड पे अगर आप देखोगे तो क्लियर कट एक यहाँ पे सपोर्ट हमें मिला है। बैंक निफ्टी ने 52,400 500 पे काफी ज्यादा बढ़िया सपोर्ट लिया है इस पूरे एरिया में, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेकर ही ऊपर की तरफ बढ़ा है। तो अगर इसको रिवर्स होना है तो देखिए, जिन्होंने भी लॉन्ग साइड का ट्रेड उठाया होगा यहाँ इस ब्रेकआउट पर, उनका जो स्टॉप लॉस है वो 52,500 के नीचे ही है। तो 52,500 के नीचे अगर ये निकल गया तो सबका स्टॉप लॉस कटेगा। जब स्टॉप लॉस कटेगा तो और फर्दर सेलिंग प्रेशर आएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बफर लेकर चलेंगे। 500 पर ही स्टॉप लॉस मानकर नहीं चलेंगे। हम क्या करेंगे, 500 से थोड़ा सा आप मान लो नीचे, आप 450 मान के चलो। 52,450 अगर ब्रेक होता है तो आप बिंदास यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड यानी शॉर्ट साइड का ट्रेड आप ले सकते हो, क्योंकि हम सेलिंग प्रेशर यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 52,295 एंड देन द टारगेट वुड बी 52,124। तो ये मैं लिख देती हूँ, लॉन्ग अबव 52,720 एंड शॉर्ट, अरे यार ये क्या हुआ, जस्ट अ मोमेंट गाइस, हाँ, लॉन्ग अबव 52 एंड शॉर्ट बिलो 52,450। ओके, तो ये लेवल्स रहेंगे कल के लिए। इसी तरीके से आपको अपने ट्रेडिंग प्लान को प्रिपेयर करना है। तो 52,720 के ऊपर आप बने रह सकते हो लॉन्ग साइड में। 52,450 ब्रेक करता है तो शॉर्ट साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। निफ्टी में अगर हम बात करें तो सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे बैंक निफ्टी बुलिश है वैसे ही निफ्टी भी डेफिनेटली बुलिश है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अगर यहाँ पर भी अगर आप यही सेम स्ट्रक्चर देखोगे जो मैंने अभी आपको बताया, हायर लो हायर हाइज वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें रिवर्सल तब आएगा जब ये 23,300 को ब्रेक कर देगा। तो 23,300 अगर ब्रेक हो जाता है निफ्टी में तो आप मान के चलो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, फिर हम 22,700 एंड देन 22,000 तक गिर सकते हैं। अभी हम 24,323 पे हैं। तो अगर आप मानो, इट इज वेरी वाइज टू बुक योर प्रॉफिट्स हियर। आई एम नॉट सेइंग आप सब कुछ बेच बाज के बैठो, मैं फिर से बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जब मार्केट हाइज पर होता है, एज एन इन्वेस्टर व्हाट यू शुड डू, यू शुड सेल ऑन राइज एंड यू शुड बाय ऑन डिप एज एन इन्वेस्टर। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है एंड वो कंटिन्यूअसली ऑल टाइम हाइज बना रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, लाइफ में कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि मार्केट पूरे साल हर महीने ऑल टाइम हाई ही बना रहा हो। करेक्ट तो होगा ना, आज नहीं होगा तो कल होगा। तो जब भी करेक्ट होगा तब आपके पास बाय करने के लिए पैसे होने चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 24,320 पर हम अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। वीकली बेसिस पर 23,250 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वीकली बेसिस पर, ये बहुत लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है। 23,250 के ऊपर जब तक ये है आप यहाँ पे बाय ऑन डिप के साथ ही चलना। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक लेवल था, है ना, इस लेवल का ब्रेकआउट आया इतने बड़े बुलिश कैंडल के साथ। तो हमारे लिए बाय ऑन डिप क्या रह जाएगा, ये जो लेवल है जिसका ब्रेकआउट आया है, अगर मार्केट यहाँ तक नीचे की तरफ आता है तो इट इज अ बाय ऑन डिप
24,262 280 इज अ बाय ऑन डिप फॉर निफ्टी। ये मैं लिख दे रही हूँ, बाय ऑन डिप लेवल अगर इसके आसपास आता है तो आप बाइंग की तरफ प्लान कर सकते हो। 24,262 280। क्यों मैं बोल रही हूँ ये लेवल, क्योंकि अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने यहाँ पर काफी टाइम रेजिस्टेंस फेस किया, अब नीचे गिरा एंड फिर एक ही कैंडल में इसने ये सारे जो लॉसेस हैं उसको कवर कर दिया। तो ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए क्या बन जाएगा, अभी सपोर्ट बन जाएगा। जब मार्केट ब्रेकआउट देता है तो वो रीटेस्ट करने के लिए आ ही सकता है। अगर वो रीटेस्ट करने के लिए आता है तो वो कहाँ तक आएगा, या तो वो इसी लेवल तक आएगा विच इज 24,280 290, या फिर वो मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, फिर वो वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसीलिए आप 260 290 मान के चलो, 260 290 लिख देती हूँ मैं, 260 290 आप मान के चलो, ये बाय ऑन डिप लेवल है। ठीक है, ये बाय ऑन डिप लेवल है। यहाँ पर अगर आकर बाउंस कर रहा है तो आप बाइंग के लिए प्लान करना और अपना टारगेट रखना आप 24,350 का। ठीक है, अगर मान लो नीचे नहीं आ रहा है, डायरेक्टली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप सिंपली वेट करो कि ये 355 को ब्रेक करे। ठीक है, मान लो मार्केट ओपन एंड गोज अबव, मार्केट ओपन एंड डायरेक्टली ब्रेक्स आउट ऑफ 24,355, देन गो लॉन्ग। ओके, अगर नीचे आ रहा है तो बाय ऑन डिप के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर नीचे नहीं आता, डायरेक्टली ऊपर ब्रेक करता है 355 को, तो भी आप यहाँ पे लॉन्ग साइड में बने रह सकते हो। टारगेट्स मैं यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ, 400 का पहला टारगेट है, उसके बाद आप डायरेक्टली 460 480 तक के टारगेट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। शॉर्ट तभी करना है जब ये लेवल, ये वाला जो लेवल है 24,215, ये अगर ब्रेक होता है तो। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे 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 आ रहा है और या फिर गैप डाउन ओपन होके 215 को ब्रेक करता है, इफ ब्रेक्स 24,215 देन शॉर्ट। ठीक है, अब इंट्राडे में क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इंट्राडे में मान लो फॉर एग्जांपल ये नीचे ही नहीं आ रहा है, ये डायरेक्टली यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तब तो आपका स्विंग लो ये बन जाएगा ना। स्विंग लो कहाँ बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट अगर ओपन होकर डायरेक्टली नीचे की तरफ 215 ब्रेक कर रहा है, तब तो आप शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ओपन होकर ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया, तो आपके लिए इमीडिएट स्विंग लो जो बनेगा वो आपका फिर सेलिंग जोन बन जाएगा अगर वो ब्रेक होता है तो क्या करना है, ये सारे जो लाइव अपडेट्स है, जब चार्ट बनेगा इंट्राडे पे तब मैं आपको लाइव अपडेट्स भी अपने टेलीग्राम पर दूंगी। पर ये मार्केट ओपनिंग का ये एनालिसिस है कि जब मार्केट खुलेगा तो क्या होता है, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। अगर ये तीनों सिनारियोज मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। इसी के साथ आपको मैं बताना चाहूंगी कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे भी मैं ट्रेड करती हूँ, क्रिप्टो पर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर मैं ट्रेड करती हूँ, बिटकॉइन, इथेरियम एंड बाकी क्रिप्टो करेंसीज पे। ये एक्चुअली इंडियन रजिस्टर्ड एक्सचेंज है और मैं डेली लाइव आती हूँ रात में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे ट्रेड करने के लिए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे, आप यहाँ पर भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। कई सारे लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हैं कि मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं नहीं कर पाता हूँ इंडियन मार्केट में ट्रेड, तो कुछ कमाई नहीं हो पाती है। तो आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि ये 24/7 मार्केट है ना, तो यहाँ पर आप चाहो तो आराम से ट्रेड कर सकते हो। 24/7 मार्केट है, आपका दिन में आपका ऑफिस है, आपको रात में भी मार्केट ओपन रहता है। ये 365 डेज ओपन रहता है एनी टाइम। तो आप जिस भी वक्त फ्री हो आप आधा एक घंटा निकाल के यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। प्लस क्योंकि यहाँ पर आपको लेवरेज मिल जाता है। अभी इंडियन मार्केट में क्या है, जब आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मार्जिन लगेगा, 1 लाख 1.5 लाख रुपया लग जाएगा। यहाँ पे आप 20-25 हजार रुपया भी डिपॉजिट करोगे ना, आपको जो डॉलर्स मिलेंगे आप उसमें आप मार्जिन अगर ले लोगे 200x तक का मार्जिन मिलता है, 200 टाइम्स का मार्जिन मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ, आपके पास 1 रुपया है तो आप 200 रुपए का ट्रेड ले सकते हो। आपके पास अगर आप 100x का मार्जिन लेते हो तो आपके पास 1 रुपया, आप 100 रुपए का ट्रेड ले सकते हो। तो ऐसा है, तो आप यहाँ पे 20-25 हजार भी अगर आपके पास है तो आप शुरू कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग करना, फ्यूचर बाइंग सेलिंग करना। और मैं खुद भी रोज आती हूँ लाइव, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो अकाउंट ओपन करने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम अगर आपको कमाना है, आप रात में आधा एक घंटा अगर देते हो तो आप यहाँ पे बिंदास ट्रेड करके कमाई कर सकते हो। ठीक है,
फिलहाल जो भी लोग ट्रेड करते हैं जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट है उनको भी मैं थोड़ा एनालिसिस करके यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 57,240 पर बिटकॉइन का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 57,770 पर ये चल रहा है। 57,300 के आसपास में आप बिटकॉइन को बाई कर सकते हो। 57,300 पे बाई कर सकते हो और आपका टारगेट रखना 58,000 का। तो 57,300 पर अगर आप बाई करते हो बिटकॉइन को, ठीक है, अभी 57,700 चल रहा है, 57,300 पे अगर आप बाई करते हो और 58,000 पर अगर आप इसको सेल करते हो तो आपका कितना हुआ, $700 पर बिटकॉइन आपके बनेंगे। यानी कि अगर मैं आपको INR में बताऊं तो पोटेंशियल स्कोप है इसका। और माइंडेड कि आप बिटकॉइन में काफी मोमेंटम आता है, कोई बड़ी बात नहीं है 700-800 पॉइंट्स का मोमेंटम आना। तो यहाँ पर अगर आप 700 पॉइंट्स कमा पाते हो तो आपके 59,000 रुपीज बन सकते हैं $700 के हिसाब से, 59-60,000 रुपीज। आपके ऊपर है कि आप 58,000 पर बुक करो या फिर आप सिंपली $100 पर भी बुक कर सकते हो, यानी कि 8,000 रुपए लेकर आप एग्जिट हो सकते हो। तो 57,300 के आसपास में अगर आपको बिटकॉइन मिलता है तो आप डेफिनेटली बाई करना। एंड 100-150 पॉइंट आपको जहां एग्जिट करना है कर लीजिएगा। आप उसको सिंपली ऐड फंड करके अपना ट्रेड शुरू कर सकते हो। मैंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी लिंक डाल दिया है, आप चाहो तो ज्वाइन हो जाओ। और वहां पर मैं डेली लाइव आती हूँ, आप मेरे साथ ट्रेड भी कर सकते हो। रात में मैं लाइव आती हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये रजिस्टर्ड है, फुल्ली कंप्लायंट है और इंडियंस के लिए ही बनाया गया है ये प्लेटफॉर्म। तो आप यहाँ पर बिंदास ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जो है मेरा उसका मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।